सलाम पर आजमाइशें। यहां चंद बातें गौरतलब हैं कि ये जो आजमाइशें थी, इनको अगर हम आसान लफ्जों में इस्तेमाल करें तो इसका दूसरा मफहूम ये बनता है कि इम्तिहान लिया इब्राहिम का अल्लाह ने। फिर अव्वल बात ये है कि इम्तिहान किसी शख्स का उसकी काबिलियत मालूम करने के लिए लिया जाता है कि आया वो इंसान किस कदर काबिल है। अल्लाह तबारक व तआला तो खुद अलीम भी है, खबीर भी है। किसी भी शख्स का कोई भी हाल अल्लाह से मख्फी नहीं, छुपा हुआ नहीं। तो फिर इस इम्तिहान का मकसद क्या था? दूसरा यह है कि इम्तिहान किस किस उन्वान से लिया गया। तीसरा यह है कि कामयाबी की सूरत में कामयाबी की कौन सी सूरत थी, किस नौइयत की कामयाबी थी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिली। चौथा यह कि जो इनाम दिया गया इब्राहिम को, उसकी हैसियत क्या थी। पांचवा यह कि इनामात के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ज़ाब्ता मुकर्रर किया वो क्या है। आज के खुतबा के ये 5 पॉइंट हैं जो इंशाअल्लाह इन्हीं पर हमारी गुफ्तगू होगी। पहली बात, इम्तिहान का मकसद क्या था, जबकि अल्लाह को पता था इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हर बात अल्लाह के इल्म में थी। कुरान का मुताला करने से यह पता चलता है कि कुरान के एक लफ्ज ने ही इसको हल कर दिया है, इस मकसद को, जिसमें यह बतलाया गया है कि इस इम्तिहान के जो मुमतहिन थे वो खुद अल्लाह थे, यानी इम्तिहान लेने वाला खुद अल्लाह था। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अस्माए हुस्ना में से, जो अल्लाह तबारक व तआला के अच्छे अच्छे नाम हैं 99, इस जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लफ्ज रब इस्तेमाल फरमाया है। यानी अल्लाह जल्ल जलालुहु ने शान रबूबियत की तरफ इशारा करते हुए, जिसके मानी बनते हैं आहिस्ता आहिस्ता दर्जाए कमाल तक पहुंचाना। रब के मानी क्या है? किसी चीज को आहिस्ता आहिस्ता दर्जाए कमाल तक पहुंचाना। मतलब यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यह पहला इम्तिहान, पहली आजमाइश किसी जुर्म की पादाश में नहीं थी, ना ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की काबिलियत मालूम करने के लिए थी, बल्कि शान तरबियत का मकसद ये था कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इन आजमाइशों के जरिए उनकी तरबियत करके सैयद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन मकामात पर, उन दर्जात पर पहुंचाया जाए जो अल्लाह तबारक व तआला को मकसूद था। और फिर मजे की बात यह है कि इस जुमला में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मफऊल को मुकद्दम रखा है और फाइल को मुअख्खर। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शाह फरमाया, वही ज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जलालत शान को नुमाया फरमाया गया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने चंद बातों से आजमाया। अब बात यह है कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किन बातों से आजमाया गया, वो कौन से उन्वानात थे। कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह ने सिर्फ कलिमात का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है। इसमें कुरान मजीद के जो मुफस्सिर हैं उन्होंने इस लफ्ज की तशरीह और तफसीर
जिनमें सहाबा इकराम भी हैं, ताबईन भी हैं। उनके मुख्तलिफ अक़वाल हैं कि इसके क्या मानी हैं। कुछ तो वो हैं जो सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुरू से लेकर बुढ़ापे तक कुछ बातों से आजमाया, इम्तिहान लिया। और कुछ वो हैं जिनका ताल्लुक अहकाम इलाही से है। सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो फितरत थी यानी फितरत इंसानी से है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि मुफस्सिर कुरान है, उनके हवाले से तफसीर इब्ने जरीर और तफसीर इब्ने कसीर के अंदर इन मज़ामीन जो सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिए गए और सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इम्तिहान लिया गया, आजमाइशें डाली गई। असल उनका मकसद क्या था? सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना दोस्त बनाना था, उनकी तरबियत करनी थी। जब वो तरबियत हुई तो सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह ने खुद ही ऐलान कर दिया, यानी उसका नतीजा भी अल्लाह ने खुद बयान कर दिया। तरबियत कैसे हुई, नतीजा क्या निकला, चलते हैं इन बातों की तरफ, चूंकि टाइम मुख्तसर है। सबसे पहली बात तो यह है कि सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस माशरे के अंदर आंख खोली वो बुत परस्त था। बुत परस्ती के अलावा उस कौम के अंदर, उस बिरादरी के अंदर और बड़ी रसूमात थी जो कि दीन इस्लाम की मुखालिफ थी। सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत अता की और सबसे पहला इम्तिहान ये डाला, आजमाइश ये डाली कि अपने घर वालों को, अपने खानदान वालों को, फिर पूरी कौम को अल्लाह तबारक व तआला के दीन की दावत दें, जिसको दीन हनीफ कहा जाता है। चूंकि जो कौम थी, बिरादरी थी, जो लोग थे उस माशरा के, वो इससे यकसू थे, यानी वो इन चीजों को नहीं मानते थे। दीन हनीफ का उनको कोई पता नहीं था। जो अबाओ अजदाद उनके करते थे, बस वही समझते थे कि यही हमारा दीन है, यही हमारा तरीका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान से ये चीजें वाज़ेह हैं। गुज़श्ता जुमा में कुछ बातें हो चुकी हैं कि सबसे पहली बात सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर से, अपने माँ बाप से शुरू की। उसके बाद फिर कौम वालों से मत्था लिया। कुरान कहता है जब कौम वालों को दीन इब्राहीम की दावत दी, दीन हनीफ की दावत दी, तो कौम वालों ने इनकार किया। सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहने लगे कि ये तुम क्या लेकर आ गए हो। सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन। मैं वो चीज लेकर आया हूं जो तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादा जिस रास्ते पे चल रहे हो वो गुमराही वाला रास्ता है, और मैं इसके मुकाबला में एक सीधा रास्ता लेकर आया हूं। जब कौम वालों ने, बिरादरी वालों ने नाम सुना अपन और खुसूसन अपने अबाओ अजदाद का नाम गलत सुनना कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपना नाम बाज़ बर्दाश्त हो सकता है, अबाओ अजदाद का बर्दाश्त नहीं होता। तो सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहने लगे, इब्राहीम वो कौन सा ऐसा तरीका है, वो तुम कहां से लेकर आए हो जो हमारे अबाओ अजदाद से उल्टा है, उसके खिलाफ है। तो सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब का तारफ करते हुए फरमाया, क़ाल बर रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़ अल्लज़ी फ़तरहुन्ना व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। ये दीन हनीफ उस रब का दीन है जो तुम्हें पैदा करने वाला है, तुम्हारे अबाओ अजदाद को पैदा करने वाला है, जो मेरा रब है, जो आसमानों और जमीनों का रब है और हर चीज का वो पैदा करने वाला है, और मैं इस बात की गवाही देता हूं। अब कौम वाले सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुखालिफ हो गए। इब्राहीम से कहने लगे, इब्राहीम बाज आ जाओ वरना इसका अंजाम बुरा होगा।
खुसूसी तौर पर जो वक़्त का बादशाह था नमरूद, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उनके साथ मुनाजरा हुआ, बातचीत हुई। बातचीत में नमरूद हार गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जीत गए, लेकिन चूंकि उनका जो दीन मजहब था, उनका जो तरीका था, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आखिर पे जब देखा कि ये लोग मेरे इन दलाइल को ठुकरा रहे हैं, मेरे दलाइल को नहीं मान रहे, तो सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की कसम खाकर कहा, तल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन। तुम चूंकि मेरे हकीकी रब को नहीं मानते, इन बुतों को मानते हो जो नफे नुकसान के मालिक नहीं है। किसी को नफा नुकसान क्या वो देंगे या पहुंचाएंगे या बचाएंगे, वो तो अपने नफे नुकसान के मालिक नहीं है। और ये बात याद रखिएगा, मैं तुम्हारे इन झूठे खुदाओं के मुताल्लिक कुछ तरकीब सोचूंगा, फिर तुम्हें पता चल जाएगा इनकी क्या हकीकत है। यानी सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको इशारतन बता दिया कि मैं तुम्हारे इन माबूदान बातला को नहीं मानता और इनके मुताल्लिक कुछ चाल चलूंगा। हज़रत गिरामी लंबा चौड़ा वाक़या, लेकिन मुख्तसर ये है कि सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन मौका पाकर उनके बुत खाने में गए। कुरान कहता है फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम यरजिऊन। उनके बुत खाने में जाकर कुल्हाड़े से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, सबको खत्म कर दिया, सिर्फ उनका जो बड़ा बुत था उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, मकसद क्या था? सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकसद ये था कि जब ये अपने बुत खाने में दाखिल होंगे तो बड़े खुदा को देखकर इनके पास आएंगे, इनसे पूछेंगे तुम्हारे होते हुए हमारे इन खुदाओं के साथ किसने ये मामला किया है, किसने तोड़ फोड़ की है। इनकी तरफ रजू करेंगे, इनसे पूछेंगे। फिर हजरत गिरामी तारीख के अंदर ये बात मौजूद है, कौम वाले जिस वक़्त अपने मेले से वापस लौटे, बुत खाने के अंदर उन्होंने देखा सारे बुत टूटे हुए हैं, सिर्फ एक ही बाकी बचा है जो सबसे बड़ा था। और तारीख में यह भी है कि उसके कंधे पे कुल्हाड़ा हजरत इब्राहीम ने रख दिया ताकि इनको सबक हासिल हो कि मुमकिन हो सकता है यही इनको मारने वाला हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में चमगोइयां होने लगी। जिस वक़्त बुत खाने में गए तो सबसे पहले तो वो हैरान हुए ये क्या हुआ है। उसके बाद फिर आपस में कहने लगे ये किस जालिम ने जुल्म किया है हमारे इन खुदाओं के साथ। आखिर पे चूंकि उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये बात सुन ली थी, तल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन, तो कहने लगे ये इब्राहीम का काम है, किसी और का काम नहीं है। बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया बादशाह के दरबार में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, इब्राहीम ने वही जवाब दिया जो उसके जहन में था कि सबसे पहले तो उससे पूछो ना जो सबसे बड़ा है, तुम्हारे खुदा जो हैं। चूंकि वो लोग इस बात को समझते थे कि ये बोलते नहीं है, ये सुनते नहीं है। इब्राहीम भी यही चाहते थे कि ये अपनी जबान से बोले। तो इब्राहीम से कहने लगे, इब्राहीम तो ये पता है कि ये तो बोलते भी नहीं है, ये तो देखते भी नहीं है, ये तो सुनते भी नहीं है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, फिर तुफ है तुम्हारे लिए, अफसोस है तुम्हारे लिए जो न सुनते हैं, न देखते हैं, न बोलते हैं, फिर तुम इनको कैसे खुदा मानते हो। बड़ी अजीब सी बात है हजरत गिरामी। लेकिन बात यह है कि मुशरिक जो है ना, शिर्क करने वाला, अल्लाह ने उसकी मत मार दी है, उसको कोई समझ बूझ नहीं होती। आखिर पे वो सारे लोग यकजा होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हो गए और इब्राहीम के मुताल्लिक ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया? कालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। अपने खुदाओं की मदद करो। अब अंदाजा फरमाए, जिन खुदाओं से वो मदद मांगते थे अब उनकी मदद करने के लिए तुल बैठे हैं। कहने लगे अपने खुदाओं की मदद करो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा दो।
सजा क्या तजवीद की? कुरान कहता है कालू हर्रिकू, इसको जलाओ, यानी आग तैयार करो, उस आग के अंदर इसको डालो। हजरत गिरामी, कुरान के अंदर तफसील के साथ ये वाकया मौजूद है, टाइम चूंकि मुख्तसर है। वो वक़्त आ गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए अपनी जान को पेश कर दिया। ये पहली आजमाइश थी, ये पहला इम्तिहान था इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। पूरी कौम, पूरी बिरादरी, खानदान वाले, यहां तक के बाप भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुखालफत। फिर तारीख इस बात की गवाह है, कई महीनों तक लकड़ा जमा की गई, फिर गड्ढा खोदा गया, फिर उसमें आग जलाई गई, कई दिन तक आग जलती रही, फिर इब्राहीम को उसमें डाला गया। कुरान के अंदर तफसीर के अंदर बड़े तफसीर के साथ ये वाक़यात मौजूद हैं। जैसे तैसे कहा कि वो इतनी लंबी चौड़ी आग थी कि कई कई मील तक उसके करीब नहीं जाया जा सकता था। और फिर शैतान लईन ने उनको एक तरीका बताया, यानी ये झूले के जरिए, मिन जमीक जिसको कहते हैं, उसके जरिए इब्राहीम को उस आग के अंदर डाला गया। हजरत गिरामी, ये पहला इम्तिहान था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की रजा के लिए इन तमाम मुसीबतों को और खुसूसी तौर पर अपने आप को जलाने के लिए इस इम्तिहान के लिए पेश कर दिया। और फिर हजरत गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में जा रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने डायरेक्ट आग को हुक्म दिया। कुरान क्या कहता है? कुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह फरमाते हमने आग को हुक्म दिया, ऐ आग ठंडी हो जा। और सिर्फ बर्द का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि फरमाया व सलामा, सलामती वाली बन जा। क्यों? बर्द जो है ना, ठंडक, ये भी नुकसान पहुंचाती है। अगर ठंडक ज्यादा हो ना, तो ये भी इंसान के लिए नुकसानदेह है, बर्फ बन जाती है, यहां तक के बाद दफा हलाकत का सबब भी बन जाता है। कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नमी अजाबों का जिक्र किया है। जहन्नम के अंदर कौन कौन से अजाब होंगे, और एक अजाब ज़महरीर का भी है। कुरान में आता है ला यरौना फिया शम्सन वला ज़महरीरा। ज़महरीर कहते इंतहाई ठंडक को, वो भी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक जब आपको आग को हुक्म दिया तो क्या फरमाया? कुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलामा, ऐ आग ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा। मतलब क्या निकला कि इम्तिहान है मेरे महबूब का, मेरे दोस्त का, मेरे खलील का, पर उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हजरत गिरामी, तारीख में है कि सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 40 दिन उस आग के अंदर गुजारे। इतनी बड़ी आग थी, यानी 40 दिन तक जलती रही। और फिर जिस वक्त आग से बाहर निकले तो सिर्फ उसकी पेशानी पे थोड़ा सा पसीना था। और हदीस में आता है उनके बाप ने जो सबसे अच्छा कलमा सारी जिंदगी में बोला वो ये था, इब्राहीम को देखकर कहने लगे, इब्राहीम तेरा रब बड़ी ताकत वाला है। ये उसके बाप को भी इस बात पर यकीन हो गया कि ये अकेला नहीं है। हजरत गिरामी, ये पहला इम्तिहान था सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। इस इम्तिहान के अंदर हजरत इब्राहीम पास हुए। आप अंदाजा फरमाए किस हद तक कुर्बानी दी। और फिर जिस वक्त इस इम्तिहान से पास हुए, अगला इम्तिहान शुरू हुआ। अगला इम्तिहान क्या था? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि इब्राहीम अब अपना इलाका छोड़ दो, यहां से चले जाओ। अपने इलाका कौन सा था? मुल्क इराक। कहां जाना है? अब मुल्क शाम में जाना है। सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म मानते हुए अपनी बीवी हजरत सादा को लेकर अपना वतन छोड़ दिया। हजरत गिरामी, आप खुद अंदाजा कर सकते हैं आजकल के दौर में बड़ी सहूलतें हमारे लिए, सफर के लिए सवारी मुहैया है। इंसान सफर से पहले अपनी जरूरियात खुद तैयार करता है,
दौरान सफर फिर बड़ी सहूलतें हैं, हर जगह पे होटल हैं, खाने पीने के असबाब हैं, पानी है, लेकिन उस वक्त क्या था? कुछ भी नहीं था। और फिर एक आदमी अपनी अकेली बीवी के साथ सफर कर रहा, और फिर जिस इलाके की तरफ जा रहा है वहां कोई जानने वाला भी नहीं है, पहचानने वाला भी नहीं है। लेकिन सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की बात को तस्लीम करते हुए हिजरत शुरू कर दी। हज़रत गिरामी रास्ते में और भी वाक़यात आए, लेकिन चूंकि टाइम मुख्तसर है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में पहुंच गए। मुल्क शाम में जिस वक्त पहुंचे तो वहां चूंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मुसाफिर थे, एक अजनबी थे, वहां रहना शुरू कर दिया। जाते हुए इनकी चूंकि एक बीवी थी हजरत सारा, और रास्ते में हजरत हाजरा मिल गई थी। हजरत हाजरा कैसे मिली ये एक अलग वाक़या है, लेकिन बहरहाल वहां पहुंचने तक हजरत हाजरा को चूंकि मिल चुकी थी, तो सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर, हजरत सारा के दिल के अंदर ये बात आई कि चूंकि वहां तो हमारे सारे अपने थे, अब यहां मुसाफिर हैं, दिलजोई के लिए, रौनक के लिए अल्लाह से दुआ करने लगे, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह हमें नेक औलाद अता फरमा। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने दुआ सुनी। चूंकि हजरत सारा से बच्चा कोई नहीं था, वो भी बूढ़ी थी, हजरत इब्राहीम भी बूढ़े थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत हाजरा से अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बेटा अता कर दिया। जब एक बेटा मिला, हजरत गिराम में फिर तीसरा इम्तिहान शुरू हुआ। यानी आप अंदाजा फरमाएं, पहले आग के अंदर कूदे अल्लाह को राजी करने के लिए, फिर अल्लाह को राजी करने के लिए अपन वतन छोड़ा, मुसाफरत इख्तियार की, फिर अल्लाह से मांगी औलाद, या अल्लाह औलाद अता फरमा। बुढ़ापे में फिर अल्लाह ने औलाद अता कर दी। हजरत गिराम में जिस वक़्त औलाद मिली, फिर तीसरा इम्तिहान शुरू हुआ। अल्लाह ने हुक्म दिया, इब्राहीम अब यहाँ अपनी बीवी हाजरा को और नन्हे से इस्माइल को लेकर यहाँ से चलो। या अल्लाह कहाँ जाऊं? फरमाया जिब्राइल अमीन तुम्हारी रहबरी करेंगे, रहनुमाई करेंगे। उनकी रहनुमाई में जहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम तुम्हें कहेंगे वहां जाना होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत हाजरा को लेकर, हजरत इस्माइल नन्हे से बच्चे को लेकर हजरत गिरामी चलते गए। तारीख में आता है जिस जगह पे कोई पानी वगैरह देखते, कोई सब्जा वगैरह देखते, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिब्राइल से कहते, जिब्राइल यहाँ रुक जाएं। जिब्राइल कहते नहीं, अभी वो जगह नहीं आई जिस जगह पे अल्लाह का हुक्म है। हजरत गिरामी फिर चलते चलते कहाँ पहुंचे? जिसका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर जिक्र किया, गैर ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। अल्लाह मैं अपनी औलाद को उस जगह पे लेकर आया हूँ जहाँ खेती बाड़ी नहीं है, कोई दरख्त नहीं है, कोई चरिंदा परिंदा नहीं है, कोई इंसान नहीं है, वादी बेबान है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वादी के अंदर पहुंचे। हज़रत गिरामी बीवी को बिठाया, बच्चे को आराम किया। अल्लाह का हुक्म आया यहां से चले जाओ। ये चौथा इम्तिहान। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा फरमाएं, आप एक इंसान हैं, आपके भी बाल बच्चे हैं। हमारे घर के अंदर अल्लाह ना करे एक बच्चा बीमार होता है तो क्या कैफियत होती है, या हम घर के अंदर खुद मौजूद नहीं होते, बीवी अकेली होती है, बच्चे अकेले होते हैं, हमारी कैफियत क्या होती है? 24 घंटे हमारा राब्ता रहता है। सोने से पहले राब्ता करते हैं, उठने के बाद फिर राब्ता करते हैं। होता है कि नहीं होता? और उस वक्त ये चीज भी नहीं थी। कैसे कड़े इम्तिहान आए इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, लेकिन रब को राजी करने के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। हजरत गिरामी अल्लाह ने हुक्म दिया, निकलो यहां से, चलो। फिर मजे की बात है कि एक पल भी नहीं ठहरे कि चलो बीवी को बता दें कि मैं वापस जा रहा हूं। नहीं, अपना सामान उठाया, अपनी लाठी उठाई, चल पड़े। हजरत सारा ने जिस वक्त देखा तो पीछे से आवाज लगाई। कैफियत देखकर जहन में ख्याल आया कि लगता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमें यहां छोड़ के वापस जा रहे हैं। तो फरमाने लगे, इब्राहीम रुको, कहां जा रहे हो? लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं था कि बीवी को बताएं।
खामोशी, जबान पे खामोशी है। हजरत गिरामी दोबारा पूछती हैं, तीसरी बार पूछती हैं, लेकिन वो भी तो हजरत इब्राहिम की बीवी थी ना, समझ गई। उसके ज़हन में ख्याल आया कि इब्राहिम अपनी मर्जी नहीं कर रहे, हो सकता है ये अल्लाह का हुक्म हो। तो सैयद इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो उसने फिर ये सवाल किया, इब्राहिम ये बताइए क्या अल्लाह का हुक्म तो नहीं है, अल्लाह की मर्जी तो नहीं है, अल्लाह ने ऐसा हुक्म दिया है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जबान नहीं सर हिलाया, हाँ ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो सैयदा सारा फरमाने लगी, जिस रब के हुक्म से आप हमें यहां छोड़ के जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब, हमारा रब हमें जाया नहीं करेगा। हज़रत गिरामी आप अंदाजा फरमाएं, वो बच्चा जिसको अल्लाह से मांग मांग के लिया, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह नेक औलाद अता फरमा। बुढ़ापे में अल्लाह ने नेक औलाद अता फरमाई, फिर अल्लाह ने फरमाया कि अब इस औलाद से, इस औलाद को छोड़कर चले जाओ, इसको अकेला छोड़ दो। और फिर उस जगह के ऊपर इंसान तो क्या, चरिंद परिंद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फिर पता था कि मेरा रब जरूर मेरी बीवी का और मेरे बच्चे का साथ देगा। हज़रत गिरामी इस आज़माइश से इब्राहिम अलैहिस्सलाम पास हुए, वापस चले गए। फिर गाह बगा अपनी बीवी का, अपने बच्चे का पता लेने के लिए यहाँ आया करते थे मक्का के अंदर, बीवी को मिलने के लिए, बच्चे को मिलने के लिए आते, देखभाल के फिर चले जाते। एक ऐसा वक्त आया जब अगला इम्तिहान शुरू हुआ। अब सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम दौड़ने के काबिल हो गए, दौड़ना शुरू कर दिया। कुरान में आता है, फलम्मा बलगा माहु साया, जब वो दौड़ने के काबिल हुए, चलने के काबिल हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने एक और इम्तिहान डाला। वो इम्तिहान क्या था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आती है। ख्वाब में क्या देखते हैं? अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करते हुए देखते हैं कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा। हज़रत गिरामी, चूंकि अंबिया का जो ख्वाब होता है वो वही होती है, वही की कई किस्में, उनमें से एक किस्म ख्वाब भी है। अंबिया की ख्वाब सच्ची होती है, हकीकत होती है। अब सैयद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चूंकि ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूं, लिहाजा उसने सोचा कि मेरे रब का हुक्म है कि मैं अपने बेटे को ज़िबा करूं। अब सैयद इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से चलते हैं, कहां से? मुल्क शाम से मक्का में आते हैं और मक्का में आकर अपने बेटे को ख्वाब सुनाते हैं। और बेटा भी तो इब्राहिम का था ना। कुरान क्या कहता है? फलम्मा बलगा माहु साया क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को मुखातब होकर कहने लगे, या बुनय्या, ऐ प्यारे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम, मैं ख्वाब के अंदर देख रहा हूँ, अन्नी अज़बहु का, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, बेटा जी तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या कहते हो इसके बारे, इसके मुताल्लिक तुम्हारी क्या राय है? अल्लाहु अकबर। और गुज़श्ता जुमा मैंने बताया था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो सिफ़तें अता की थी, उनमें एक बुर्दबारी भी थी, हौसला, हिम्मत, सबर। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने बेटा अता किया वो भी सबर वाला था, हिम्मत वाला था। जब बेटे ने अब्बा जी का ख्वाब सुना तो क्या कहने लगे? या अबति फ़अल मा तुमर, अब्बा जी कर गुजरो, या अबति फ़अल मा तुमर, अब्बा जी जो आपको हुक्म किया है वो कर गुजरो। बेटा जी आपका रद्द अमल क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि आप बेसब्री का मुजाहरा करें। क्यों? ये जिक्र का काम है। तो बेटा क्या जवाब देता है? सत्तजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन,
अब्बा जी इंशाअल्लाह मुझे साबिरीन से पाएंगे। जैसे आपके रब का हुक्म आपको है, वैसे मैं अपने रब के हुक्म के सामने मैं भी अपना सर, अपनी गर्दन झुकाने के लिए तैयार हूं। अल्लाहु अकबर। हजरात गिरामी, ये कड़ा इम्तिहान था उन पहले इम्तिहानों में से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसमें भी तैयार हो गए अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए। हजरत हाजरा को बोला, हाजरा बच्चे को तैयार करो, बच्चे को तैयार करो। कहां तैयारी है जी? जाना है बच्चे को लेके, अल्लाह की राह में ज़िबा करना है, अल्लाह को इसकी कुर्बानी चाहिए। और वो भी हजरत हाजरा हजरत इस्माइल की वालदा थी, हजरत इब्राहिम की बीवी थी। उसने अपने बच्चे को तैयार किया। तैयार करने के बाद घर से लेकर चले और जाते हुए 3 मकाम के ऊपर शैतान ने सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोका। तारीख में ये भी आता है कि सबसे पहले हजरत हाजरा के पास आया इंसानी शक्ल में। हाजरा, तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे को कहां लेके जा रहे हैं? हजरत कहने की बिल्कुल पता है मुझे। कभी ऐसा होता है बाप अपने बेटे को ज़िबा करे? फरमाया उसके रब का हुक्म है, जैसे रब का हुक्म। ये हजरत गिरामी इम्तिहान थे, ये आजमाइशें थी। वही ज़िब्तला इब्राहिम रब्बु बिकलिमात फतम्महुन। फिर क्या हुआ? एक जगह शैतान ने रोका, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको कंकर उठा के 7 कंकर मारे। फिर आगे जाकर दोबारा रोका, फिर मारे, और 30 दफा जब मारा तो जोर से मारे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत गिरामी, ये जो हज है ना, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो अदाएं हैं। खाना काबा का तवाफ, सफा मरवा की सई, हजरत इस्माइल हजरत हाजरा की याद है। ये वहां जाकर शैतान को कंकर मारना, मिना और मुज़दलिफा में जाना, अरफात में जाना, ये तमाम वो काम है जो सैयद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार है। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इन आजमाइशों की वजह से ये रुतबा और ये मकाम अता किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उन अदाओं को अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए क्या बना दिया? इबादत बना दिया। अल्लाहु अकबर। फिर उस बच्चे को लेके गए, फिर लिटाया, जो कुछ हुआ आप सब जानते हैं, तारीख के अंदर मौजूद है। छुरी चलाई, छुरी नहीं चल रही। छुरी क्यों नहीं चल रही? अल्लाह ने हुक्म ही नहीं दिया छुरी को चलने का। अल्लाह का हुक्म होता तो छुरी चलती है ना, क्यों? अल्लाह को मंजूर ही नहीं था। असल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखी थी वो ज़िबा करना था, यानी वो ज़िबा कर रहे हैं, ये नहीं देखा कि उसको ज़िबा कर दिया है। इसलिए कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी वजाहत कर दी है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिटाया, छुरी फेरी, तो अल्लाह ने वाज़े ऐलान कर दिया, कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया, लेकिन हम मोहसिनीन को इसकी बेहतर जज़ा अता करते हैं। मोहसिनीन कौन होता है? जो रब की रजा की खातिर सब कुछ करने पर तैयार हो जाए, जिस तरह के इब्राहिम अलैहिस्सलाम कर गुजरे। हज़रत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत से एक दुम्बा भेजा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस दुम्बे को ज़िबा किया, और वो जो ज़िबा किया गया वो हमारे लिए क्या बन गया? कुर्बानी बन गया। अब चूंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये जो अमल था अल्लाह को इतना पसंद आया कि आने वाली नस्लें ता क़यामत जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, जिनका ताल्लुक उम्मत मुहम्मदिया से है, उनके लिए कुर्बानी करना सुन्नत करार दे दिया। जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मल अज़ाही या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कुर्बानी की क्या हैसियत है? अल्लाह के महबूब ने क्या फरमाया? सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। अगर मेरे और आपके पीरो मुर्शिद ने कुर्बानी की है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल किया है। और ये सुन्नत अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ता क़यामत आने वाले मुसलमानों के लिए इसको वाजिब का दर्जा करार दिया, उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ने ताकत दी है, तौफीक दी है।
हजरत गिरामी, खुतबे का मौजू क्या था? इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो अल्लाह ने आज़माइशें डाली। वइज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन इम्तिहानों के अंदर कामयाबी अता की। कितनी कामयाबी अता की? एक और मकाम के अंदर अल्लाह फरमाते इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब के साथ पूरी पूरी वफा की, जैसे रब का हुक्म था वैसे किया। नतीजा क्या निकला? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान फरमाया क़द सद्दक़्तर रुया। इब्राहीम, तूने सब कुछ सच्चा कर दिखाया जैसे करने का हक था। हज़रत गिरामी, 5 इम्तिहानों का मैंने जिक्र किया है, 5 आजमाइशों का जिक्र किया है जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे अल्लाह डाले। मुख्तसर, चूंकि टाइम मुख्तसर था, तफसील में नहीं गया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसका इनाम क्या दिया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। इब्राहीम, मैं तुझे लोगों का इमाम बनाऊंगा। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इनाम दिया। कैसे इमाम बनाया? दुनिया के अंदर बड़े बड़े जो तबकात हैं इंसानों के, उनमें एक मुसलमान हैं, दूसरे यहूदी हैं, तीसरे ईसाई हैं। ये तीनों तबकात, इसके अलावा चौथा तबका मुशरिकीन का है जो हर जगह शिर्क करने वाले हैं। कुरान मुकद्दस के अंदर ये बात मौजूद है। दुनिया के ऊपर जितने भी पैगंबर आए, तमाम पैगंबरों के साथ इख्तिलाफ किया गया, तमाम पैगंबरों की पैगंबरी का इनकार किया गया। सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो शख्सियत है जिसको सब मानने वाले और अपने आप पे फख्र करते हैं और अपने आप को इब्राहीमी कहलाते हैं। जैसा कि कुरान मुकद्दस के अंदर पीछे आप सुन चुके हैं, टाइम खत्म हो गया है। कहने का मकसद ये है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने ये इम्तिहान डाले और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इम्तिहानों के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पास हुए, तो अल्लाह ने क्या उसको सिला दिया, क्या इनाम दिया? पूरी इंसानियत का इमाम बना दिया। लेकिन साथ ये भी फरमाया, इब्राहीम कहने लगे या अल्लाह, काला व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी औलाद को भी ये अता करना, यानी मेरी औलाद को ये भी इमामत देना। अल्लाह ने क्या फरमाया? ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ये मेरा वादा जो है ना जालिमों को नहीं पहुंचेगा। क्या मतलब? यानी जो शिर्क करने वाले, जुल्म करने वाले होंगे ना, वो मेरे खलीफा नहीं बनेंगे, वो लोगों के पेशवा नहीं बनेंगे। हज़रत गिरामी, टाइम खत्म हो चुका है। अल्लाह से दुआ है जो मैंने कहा है आपने सुना है, अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा लना इल्लल बलाग।